तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की जर्नी पर चलते हैं जो हमारे आसपास दिखने वाली उन आम चमकती हुई चीजों से शुरू होती है और सीधे उन अदृश्य माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक ताकतों तक जाती है जो असल में इस पूरी दुनिया को चला रही हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले हम अपनी भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड को समझेंगे, फिर देखेंगे नियमों के अपवाद, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के रहस्य खोलेंगे, फिर रिएक्टिविटी हायरार्की यानी कौन कितना ताकतवर है ये जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे सबसे जरूरी एटॉमिक लेवल की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हमारी भौतिक दुनिया। अब देखिए, जब भी हम केमिकल एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें या छू सकें, है ना। यहाँ 2 बहुत ही भारी भरकम शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। आसान भाषा में कहें तो मैलिएबिलिटी का मतलब है किसी धातु को पीट कर बिल्कुल पतली चादर बना देना, और डक्टिलिटी का मतलब है उसे खींचकर एक बारीक तार में बदल देना। और आपको पता ही होगा, सोना और चांदी इस काम में लिटरली सबसे बड़े उस्ताद हैं। और ये खूबी असल में कितनी हैरान करने वाली हो सकती है, इसे हम सिर्फ एक छोटे से नंबर 2 से बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। जरा सोचिए, ये फैक्ट सच में दिमाग घुमा देने वाला है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने को, जी हाँ, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब इन धातुओं की फिजिकल कैपेसिटी हमारी आम कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा आगे है। खैर, इनके अलावा भी मेटल्स में कुछ और भी बहुत ही कॉमन फिजिकल खूबियां होती हैं, जैसे उनका चमकदार होना, बहुत हार्ड होना और सोनोरस होना। सोनोरस मतलब वही जब आप किसी मेटल पर चोट करते हैं तो एक गूंजती हुई आवाज आती है ना, बिल्कुल हमारे स्कूल की पुरानी घंटियों की तरह। और हाँ, इनको पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके साथ ही धातुएं हीट की भी कमाल के सुचालक यानी कंडक्टर्स होती हैं। वैसे जहां चांदी और तांबा हीट ट्रांसफर करने में नंबर 1 है, वहीं अगर हम लेड और मर्क्यूरी यानी पारे की बात करें तो वो इसी ग्रुप में होकर भी इस काम में काफी फिसड्डी साबित होते हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। क्या ये सीधे साधे नियम हर जगह लागू होते हैं? चलिए देखते हैं। तो क्या साइंस में सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर हम मानते हैं कि धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन जरा गैलियम और सीजियम को देखिए। ये इतने नाजुक हैं कि आप इन्हें हथेली पर रखेंगे तो शरीर की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। लिथियम और सोडियम जैसे एल्कली मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं कि आप इन्हें आराम से मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। और मर्क्यूरी, वो तो रूम टेम्परेचर पर भी आपको हमेशा लिक्विड ही मिलेगा। और मजे की बात देखिए, ये जो अपवाद या एक्सेप्शंस है ना, ये सिर्फ मेटल्स तक ही सीमित नहीं है। नॉन मेटल्स भी जम के रूल्स तोड़ते हैं। आयोडीन को ही ले लीजिए, वो एक नॉन मेटल है, फिर भी गजब का चमकदार है। कार्बन के तो क्या ही कहने, उसका एक रूप हीरा नेचर का सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि उसी का दूसरा रूप ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एकदम शानदार कंडक्टर है। तो साफ है भाई कि सिर्फ ऊपर से देखकर आप किसी भी एलिमेंट की पूरी कहानी नहीं समझ सकते। तो असल कहानी समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा, और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, केमिकल रिएक्शंस। अब बाहरी दिखावे से काम नहीं चलेगा, हमें अंदरूनी और कभी-कभी थोड़े खतरनाक केमिकल रिएक्शंस को समझना होगा। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सभी धातुएं एक ही तरह से रिएक्ट करती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इनका बिहेवियर एक दूसरे से एकदम अलग है। पानी के साथ इनका रिएक्शन ही देख लीजिए। पोटाशियम और सोडियम तो ठंडे पानी को छूते ही इतना भयंकर रिएक्शन करते हैं कि लिटरली आग लग जाती है। और दूसरी तरफ है हमारे तांबा, चांदी और सोना, जो पानी में एकदम शांत रिलैक्स रहते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केमिकल वर्ल्ड में ऐसे और भी कई अजीबोगरीब बिहेवियर देखने को मिलते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने बेचैन और हाइपर एक्टिव होते हैं कि किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखना पड़ता है। लोहे का एक बड़ा ब्लॉक आग में नहीं जलता, लेकिन अगर आप उसका चूरा आग में डाल दें तो वो तुरंत भभक उठता है। और एल्यूमिनियम और जिंक तो अलग ही गेम खेल रहे हैं। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके एम्फोटेलिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प है एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। जब आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड को
3 और 1 के रेशियो में मिलाते हैं तो ये एक धुआं छोड़ता हुआ बेहद खतरनाक लिक्विड बन जाता है। कमाल की बात यह है कि कोई भी अकेला एसिड सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये एकलौता ऐसा मिक्सचर है जो सोने और प्लैटिनम जैसी जिद्दी धातुओं को भी पूरी तरह से गलाकर रख देता है ना कमाल? तो अब आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, द रिएक्टिविटी हायरार्की, मतलब कौन कितना बॉस है। अब देखिए, इतने सारे अलग अलग और वायलेंट रिएक्शंस को समझने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए था। धातुओं के इस पूरे शाही दरबार को हम दी एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर वो मेटल्स बैठे हैं जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव और ताकतवर हैं, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। और जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे आते हैं, इनकी ताकत और गुस्सा कम होता जाता है, और लिस्ट के सबसे आखिर में हमें मिलते हैं चांदी और सोने जैसे एकदम शांत मेटल्स। और हाँ, ये कोई हवा में बनाई गई लिस्ट नहीं है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जरिए बाकायदा साबित किया जाता है। रूल बहुत सिंपल है। अगर मेटल ए ज्यादा ताकतवर और रिएक्टिव है तो वो कमजोर मेटल बी को उसी के कंपाउंड से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। साइंस की दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ ऐसा ही हिसाब है यहाँ। अब तक हमने जो भी देखा वो सब ऊपर ऊपर से था, लेकिन ऐसा होता क्यों है? चलिए चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, द एटॉमिक एक्सप्लेनेशन। तो ये ताकत, ये रैंकिंग, ये सब आखिर डिसाइड कैसे होता है? इसका एकदम सटीक जवाब हमें एटम के लेवल पर जाकर मिलता है। देखिए, इस यूनिवर्स में हर एलिमेंट का बस एक ही अल्टीमेट गोल है, नोबल गैस की तरह एकदम स्टेबल हो जाना, जिनका बाहरी शेल इलेक्ट्रॉन से फुल होता है। अब मेटल्स की प्रॉब्लम यह है कि उनके आउटर शेल में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनसे वो किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो उसे पूरा करने के लिए बेताब रहते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं, इसे हम अपने रोजमर्रा के साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सोडियम अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी डोनेट करके एक स्टेबल पॉजिटिव आयन बन जाता है, और क्लोरीन एकदम सही मौके पर उसी इलेक्ट्रॉन को लपक कर एक स्टेबल नेगेटिव आयन बन जाता है। अब क्योंकि दोनों पर ऑपोजिट चार्ज आ गया है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों को हमेशा के लिए एक साथ चिपका देता है। एकदम परफेक्ट मैच। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद हमें एक चीज तो समझ आ गई है। अगर ये जो रूप रंग और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं ये सिर्फ एक छलावा या सरफेस लेवल की बातें हैं, तो जरा सोचिए ऐसी और कौन कौन सी अदृश्य एटॉमिक ताकतें हैं जो लगातार इस पूरे यूनिवर्स का आकार, उसका स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर डिसाइड कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस पर आप भी विचार कीजिएगा।